तो ये जनरली हम लोग वैल्यू वेरी करता है 0.5 से लेकर 3 तक का। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा पावर वैल्यू कितना लेना। इट कैन बी एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0 बट इज द रीजनेबल रिजल्ट। हम लोग जनरली क्या करते हैं 0.5 से लेकर 3 तक कर सकते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ना 0 होगा। लेकिन हम लोग एक एवरेज क्लिक, तो आपको हमेशा जो भी वैल्यू आप जो भी क्लिक कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पॉइंट मतलब आप जब ये इंटरपोलेशन हो रहा है तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट को एक साथ वो ये कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट बाय डिफॉल्ट 12 है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा जब भी डेटा का ये करेंगे, ठीक। फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका बाउंड्री के ऊपर ध्यान देना कि मैं कितना दूर तक इसको इंटरपोलेशन करना चाहता हूँ। जिसके लिए आपको क्या करना है, एनवायरमेंट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोसेसिंग एक्सटेंट। इसमें आपको बताना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग आप इसको एरिया को ये करो। तो मेरा यहाँ पे सेम एज ए क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेयर है, रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची डिस्ट्रिक्ट लेयर सेम एज ए। उसका एक्सटेंड यहाँ पे क्या होगा, जब हम इंटरपोलेशन बनाएंगे तो उतना एरिया का वो इंटरपोलेशन बनाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरिया को डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको बाद में रास्टर एनालिसिस में जाना है और फिर एक बार आपको मार्क्स करना है किसको, रांची डिस्ट्रिक्ट को। इतना जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है, ओके कर देना है और फाइनली क्या करना है, इसको सब कुछ हो जाएगा। और मैं इसको अगर पॉलीलाइन की बात किया, पॉलीलाइन मतलब अगर कोई आप बैरियर देना चाहते हैं तो इस पर बैरियर के लिए जनरली इसको बताया जा रहा है, ओके। अगर मैं इसको ओके करूँ तो आपका यहाँ पे आईडी डालू प्लान हो रहा है, ये आपको यहाँ पे तो ये आपको रांची जितना एरिया है उतना एरिया का कैलकुलेशन करके दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मैं इसको फर्दर रेंज को जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेंज को जानने के लिए आपको क्या करना है, तो ये मेरा कितना इंटरपोलेशन हुआ है, जितना एरिया है उतना, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे मार्क्स नहीं करता तो चारों तरफ को उसका जितना पिक्सल अगर मैं देख लेता हूँ कि पॉइंट को अगर मैं बाउंड्री को नहीं सिलेक्ट करता तब मेरा रिजल्ट क्या होता है। तो सिंपली मैंने उसी तरह से करना, जनवरी लिया, ठीक है, 100 का मुझे आउटपुट सेल हो गया, आउटपुट फ्रेश नाम दे दिया, ओके ओके। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एज जो पॉइंट है, जितना एज है उतना ही वो बना रहा था, ठीक है। लेकिन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको डिफाइन कर रहा बाउंड्री को, तो उतना ही बाउंड्री को कभी कभी क्या करेगा, एक्स्ट्रापोलेट भी कर रहा है। एक्स्ट्रापोलेट क्या कर रहा है कि उनका बाउंड्री के अकॉर्डिंग हुआ एक्स्ट्रापोलेट। तो हम लोग अगर कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना रहेगा उसके ऊपर ही हम लोग ये काम करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक मिनट, ये हम लोग का फर्स्ट क्या होगा, जितना पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग काम किया। अब हम लोग का सेम चीज को अब देखना है कि इसका वैल्यू का रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक, सिंबोलॉजी, आपका यहाँ पे स्पेशल है रेजोल्यूशन, ठीक है। सिंबोलॉजी में जाओ, उसके बाद आप इसको रेंज को भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपका इवनिंग वैल्यू जाना है, इवनिंग वैल्यू यहाँ पे सॉरी स्टेज में जाना है, ठीक है। स्टेज में मैं इसको देख सकता हूँ, एक कोई भी सिंगल कलर में आप दिखा सकते हो कि इसका रेंज ज़्यादा लो और हाई कहाँ पर है। तो ये आपका डेटा है और इसके ऊपर तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट हम लोग का डेटा है जिसमें हम लोग का क्या है कि डिसकंटिन्यूअस डेटा है। इसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा को बिल्ड किया। तो ये क्लाइमेट डेटा को हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में इसको बिल्ड किया और आपको किसी भी जगह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो भी एरिया होगा उसका जो टेम्परेचर है जनवरी में एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री समथिंग है,
यहाँ पे आप देखोगे 16 डिग्री समथिंग 69 हो रहा है, यहाँ पे 18 डिग्री। तो टेम्परेचर इस एरिया में मुझे ज्यादा मिल रहा है। अब इसका तो आपका ये स्टेशन है, ठीक है, वेदर स्टेशन है, या हम कह सकते हैं इसका ब्लॉक एरिया है। लेकिन रांची में जितना ब्लॉक है उनका मेरा डेटा है, जहाँ से ये डेटा कलेक्ट किया गया है, और फिर मैं उस डेटा के ऊपर इंटरपोलेशन रन किया। इंटरपोलेशन से मुझे ये पता चला कि जनवरी मंथ में टेम्परेचर जो है वो जो तमिल इस तरह का साइड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जा रहा है। और जैसे जैसे आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 16.52 के आसपास, इधर सिल्ली में भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, 16.42 है। तो ये आपको बता रहा है कि आपका टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है। अब मैं इसको कैटेगरी वाइज भी दिखा सकता हूँ। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, इसको क्लासीफाई करना है। मैं इसको कैटेगरी डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं सपोज इसको 3 कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्लासीफाई में जाओ, इसके बाद आप इसको डिफाइन कर लो। तो मुझे कितना सपोज मुझे देखना है कि 70 डिग्री, सॉरी 16 डिग्री, 16.80 का बिलो का डेटा, 17.20 डेटा और 17.20 से अबव डेटा। 3 मैंने लोकेशन ही किया। इसका मैंने कलर डिफाइन किया, तो यही कलर है। तो मुझे इजीली ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर कहाँ पे जाता है, टेम्परेचर कहाँ पे लो है। तो आपको ये पता चल रहा है कि रांची डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर का अगर मैं बात करूँ जनवरी मंथ में, तो उस पर्टिकुलर ईयर में टेम्परेचर ये जितना भी एरिया है इसमें क्या हो रहा है, इतना हो आपका 17 से प्लस हो रहा है। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हो, जैसे रातू वाला, कांके वाला, इस एरिया में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप लोग को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग एक काम करो कि इसमें आपका एयर क्वालिटी का तरह तरह का डेटा, क्लाइमेट रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा आपको मिलेगा। 2012-10-2007 से आपको मिल रहा है डेटा, ठीक है। पर्टिकुलर नाइट्रोजन लेवल का डेटा है 2014 तक, और इसके बाद भी आपको 2016, 17, 18 तक भी ये डेटा आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, डेटा को आपको पूरा इंडिया का डेटा इस तरह से है, ठीक है। इस डेटा को आप एक्सेल में कन्वर्ट करो। आपको लोकेशन दिया हुआ है, कौन सी सिटी का डेटा है, और सिटी में भी फिर आपको फर्दर लोकेशन दिया है। गूगल अर्थ में खोजोगे तो आपको कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो उस कोऑर्डिनेट को आप क्या करोगे कि डेटा इसमें टाइप दिया गया है, उसमें मैक्सिमम, मिनिमम और एनएच का क्या एनुअल एवरेज है, और उसके बेस में आप किसी भी लोकेशन का इंडिया में एक इंटरपोलेशन कर सकते हो, और उससे ये बता सकते हो कि पर्टिकुलर नाइट्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इफेक्टेड है, और ये कोई वेरी कर रहा है कि नहीं, पोल्यूशन लेवल चेंज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत अच्छा एक छोटा सा रिसर्च हो सकता है। आप अगर कोई डिजर्टेशन भी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा इसमें टॉपिक है कि पोल्यूशन लेवल को मुझे देखना है इंडिया में 2014 या 10 से लेकर टिल डेट, या कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है उसमें ये भी बता सकता है कि सिंपली इसी मंथ में दिवाली से पहले 1 तारीख से और आज के डेट में अगर 24-25 तारीख तक किस तरह का पोल्यूशन लेवल है, खास करके रांची टाउन या झारखंड में ही बात करें या ईस्टर्न इंडिया में बात करें, तो कैसे चेंज हुआ है। या सिर्फ मैं एक ही मंथ का लेता हूँ, इसी मंथ का, और सिर्फ इसी मंथ के ऊपर मैं ये जितना भी इंडिया का शहर है उसको लेके इंटरपोलेशन करूँ, तो मुझे पता चल जाएगा रांची में, सॉरी इंडिया में दीपावली का इफेक्ट कैसे रहा है, ठीक है। पोल्यूशन के लेवल पे अगर बात करें तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसी तरह से आप लोग ग्राउंड वाटर को भी देख सकते हो। कोई अगर कोविड में कर रहे हैं तो कोविड में भी देख सकते हो। क्लाइमेट डेटा में अगर चाहे तो क्लाइमेट डेटा में भी देख सकते हो। तो आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि ये डेटा एक्चुअली क्या है। इसी तरह से आपको दूसरा मेथड बताया था क्रिंगिंग। क्रिंगिंग का भी आपको कल हमने जब थ्योरी का बात किया था तो पहले IDW फिर क्रिंगिंग की बात किया। क्रिंगिंग में जनरली हम लोग देखते हैं कि इसका स्मूथनेस क्या है। तो
तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्मूथनेस को जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि दो तरह का जनरली टेंशन और आपका रेगुलराइजेशन स्प्लाइन, किस तरह का आपको स्प्लाइन चाहिए वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे भी तरह तरह का वैल्यू की बात किया है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, क्लाइमेट डेटा तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी डेटा कलेक्ट किया और उसको इसके ऊपर डाल दिया और सिंपली रन कर दिया, नहीं, हमें वैल्यू को पता होना चाहिए, इसको क्या मीनिंग हो रहा है क्लीनिंग का, और आपको हर जगह में हेल्प भी मिल जाएगा। तो आप जैसे जैसे जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये बताते भी जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं जैसे यहाँ पे फरवरी का डेटा ले रहा हूँ तो यहाँ पे आउटपुट डेटा की बात हो रहा है तो मैं इसको टेस्ट 2 दे दिया, और फिर इसी को देख लेता हूँ, जनवरी का ही ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आपका क्या है, यूनिवर्सल है या ऑर्डिनरी है, किस तरह का आपका क्लिंकिंग का मेथड है। और यहाँ पे आपको देखना होगा हर चीज को यहाँ पे हेल्प में बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपने क्यों यूज करना है, या सर्कुलर करना है या स्पेकुलर करना है या सेमी सर्कुलर करना है, सेमी वेरिएंट में कहाँ करना है, हर चीज का बता रहा है कि आपका मतलब क्या है, क्यों करना है, लिनियर में करना है। तो यहाँ पे आपको आपका डेटा का, क्योंकि देखिए आपका डेटा जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। पोल्यूशन अलग केस है, कोरोना अलग केस है, वाटर लेवल अलग केस है। तो यहाँ पे सबके लिए है उस सैंपल डेटा को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, मेथड सिंपल है, वही रेडियस मेथड, वही पावर मेथड, सिर्फ आपको ये जानना है कि यहाँ पे क्लीनिंग का मेथड क्या बोल रहा है, यूनिवर्स का मेथड क्या है, यूनिवर्सल या ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, या सेमी वेरिएंट का मतलब क्या है, ये चीज को आपको बताना है, ये सॉफ्टवेयर को बताना है, बस आपको क्लिक कर देना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें सॉफ्टवेयर में। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जनरली हम लोग स्प्लाइन का वेरियर की बात कर रहा था, स्प्लाइन में भी वही चीज है। इसमें जनरली हम लोग कल बात कर रहे थे कि इसका जनरली जो खासियत है वो आपको एरर को बताएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उस चीज को बताता है। तो ये भी सिंपली वही है, जेड वैल्यू जनवरी ले लिया। ठीक है, आपको बैरियर अगर कुछ है तो बैरियर आपको बताना पड़ेगा, जैसे हमने बताया एब्रप्टेड या स्मूथ किस तरह का, या लोकल कोई इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, डीएम बनाने जा रहे हो तो आपके पास कोई इस तरह कंटूर है जो आपको बता रहा है कि ये सरफेस प्लेन नहीं है, ये रफ टोपोग्राफी है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और सिंपली आपको इसको रन कर देना है, और कुछ नहीं है इस डेटा में। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसको यूज करो। एक तो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसी तरह से मैं अगर बात करूं जियोमॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कभी कभी इसको रन करते हैं। जैसे आपको बता देता हूँ, अगर जियोमॉर्फोलॉजिकल ये एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना है, तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, एक ग्रिड बनाते हैं। किसका ग्रिड बनाते हैं कि आप अगर जियोलॉजिकल एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस का भी हम लोग बात करेंगे कि मॉर्फोमेट्री क्या होता है, जियोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली आपको अगर देखा जाए तो कंटूर डेटा को अगर बात करें, या मैं सिंपली कोई टोपोसिट को ले लेता हूँ। ठीक है, इस डेटा के ऊपर हम लोग क्या किया है, काम किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड बिछाएंगे, क्योंकि मॉर्फोमेट्रिक स्टडी में क्या बोल रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये 1:1 स्क्वायर किलोमीटर ग्रिड है, और पर्टिकुलर ग्रिड में सपोज मुझे कंट्रोल वैल्यू को देखना है, अगर देखेंगे मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट को मुझे चाहिए। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंटूर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, और कंटूर ड्रॉ करने के बाद हर एक कंटूर में इस पर्टिकुलर ग्रिड में देखेंगे कि मैक्सिमम कंटूर क्या है, हाइट क्या है, मिनिमम कंटूर क्या है, और दोनों को फिर हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो आपका क्या हो जाता है, रिलेटिव डिलीट। ये वन टाइप ऑफ पैरामीटर है, उसका
जो रगनेस है, रगनेस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलीफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस तरह से आपको बताने का। तो इसमें क्या होगा, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक ग्रिड में मैक्सिमम मिनिमम हाइट को डिनोट किया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, जितना एक ग्रिड में, एक पर्टिकुलर ग्रिड में टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम को हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो ये मेजर करने का आप लोग पहले इस तरह का छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट लेके काम करो। ठीक है, इसको आप लोग जितना प्रोजेक्ट में काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सप्लोर होगा। तो आपको क्या करना है कि इस तरह का डेटा में जितना भी डैमेज है उनका लेंथ को मेजर कर लेना है, और फिर आपको हर एक लेंथ को यहाँ कैलकुलेट करके फिर इसको नोट करना है, एट्रीब्यूट को फिल करना है। ठीक है, जैसे हर एक ग्रिड है, अगर देखें तो हम लोग ग्रिड का लेवल भी यहाँ पे लेवल, और फिर आपको क्या करना है, सपोज मैं लेवल फाइल को देखना चाहता हूँ, ये आपका ग्रिड बता रहा है कितना नंबर ऑफ ग्रिड है, और हर एक ग्रिड में आपका कंटूर का क्या वेरिएशन है। ओके, तो इसी तरह से कंटूर के साथ साथ मैं दूसरा डेटा भी इसमें अरेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे ड्रेनेज का चाहिए, या हमें चाहिए कि ये पर्टिकुलर ग्रिड में कितना सारे स्प्रिंग है, नंबर ऑफ स्प्रिंग। जैसे आपका स्प्रिंग के टोपोसिट के अगर देखें तो हमें स्प्रिंग भी पता चलेगा। यहाँ पे आपका ब्लू डॉटेड होगा, वो आपका स्प्रिंग को डिनोट करेगा। तो जनरली अगर ये एक पहाड़ का एरिया का हिमालय ट्रेन का टोपोसिट है, तो जिसमें आप देखेंगे ये जितना भी आपका पॉइंट दिखाई दे रहा है, आपको ये स्प्रिंग को डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रीम का डेंसिटी भी पता कर सकते हो, ड्रेनेज का डेंसिटी पता कर सकते हो। फिर आप रिलीफ के रिलेटेड जो भी है आपका वेरिएशन है, चाहे रिलेटिव रिलीफ हुआ, एब्सोल्यूट रिलीफ हुआ, या आप डायसेक्शन इंडेक्स हुआ, ये जितना भी आपका मैथमेटिकल या मोर्फोलॉजिकल पैरामीटर है आप कैलकुलेट करो, और सिंपली आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना है। इंटरपोलेशन में आपको ये देखना होगा कि मैं IDW यूज करूंगा, स्पेलाइन यूज करूंगा, या आपका क्रिंगिंग यूज करूंगा, और फिर इसी तरह से आपको मोर्फोलॉजिकल पैरामीटर को डिनोट करना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज मुझे इस पर्टिकुलर कोई रीजन में रिलेटिव रिलीफ को निकालना है, तो आपका RR कर दिया। ठीक है, ये पिक्सल वैल्यू है, मैं इसको 15 कर दिया, 50 कर दिया, और फिर मैंने एज इट इज इसको रन कर दिया। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा ये पर्टिकुलर एरिया में हाइट का क्या डिफरेंस है, और हाइट में क्या वेरिएशन जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसको मैं और ज़्यादा सिम्बोलॉजी को ये करूँ, और 4-5 क्लास यहाँ पे डिफाइन करूँगा सिम्बोलॉजी में जाके, क्लासीफाई में मुझे कितना करके डिफरेंस चाहिए। सपोज मुझे 500, 1000 में 4 क्लास ही मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, और उसको मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ किस तरह का वेरिएशन है। तो कुछ मैं रेड में देखना चाह रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे ज़्यादा स्टिफनेस है, कहाँ पे ज़्यादा इरोजन होता है। तो ये पता चल रहा है। देखिए आप अगर फीचर्स को देखिए तो ये एक पर्टिकुलर रीच है, किसी रीजन में, ये हिली टेरेन में ये खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है। तो ये इसलिए डिनोट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रीजन के बाद से इस एरिया में आपका स्टिफनेस ज़्यादा होने के कारण रगनेस यहाँ पे ज़्यादा पाया जा रहा है, और जिस कारण से यहाँ पे इरोजन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक पैरामीटर है जिससे आप किसी भी जगह का रिलीफ के बारे में बता सकते हो। और सबसे ज़्यादा अगर जेंटल स्लोप, तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाई करो, और किसी भी रीजन के बारे में आपको एक मोटा मोटी आइडिया होगा। तो इंटरपोलेशन आपको ये बताएगा कि अननोन सैंपल डेटा को, या सॉरी सैंपल डेटा के बेस से, कुछ सैंपल डेटा के बेस से अननोन सरफेस को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, और सरफेस किस तरह से डिनोट होगा,
ये आपको इससे पता चलेगा। इसका एरिया भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए जैसे हम लोग एनडीवीआई बना रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी मुझे बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सपोज रांची वाला डेटा है, क्लाइमेट डेटा इसमें हम लोग बना रहे थे, तो क्लाइमेट डेटा में हम लोग इसको एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्टली जो इंटरपोलेशन आएगा इसमें आपको एरिया एट्रीब्यूट नहीं दिखाई देगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है, इसके लिए आपको रिक्लासीफाई करना है। रिक्लासीफाई, फिर आपको पिक्सल के अकॉर्डिंग आप इसको एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो जनरली हम लोग स्पेशल एनालिसिस में आपको रिक्लासीफाई होगा। रिक्लासीफाई में आपने क्या करना है कि जो भी आपका क्लासीफाइड डेटा है, जैसे मेरा यहाँ पे जनवरी का डेटा है, इसमें आप इसको 1 2 3 आपको कोड पता होना चाहिए कि एक्चुअली 1 और 2 और 3 का क्या मतलब है। और फिर क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट करके जो भी आपने डेटा दिया रिक्लासीफाई कर रहे हो, आपको यहाँ पे डिनोट होगा, जिसके बेस से आप उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, किसका एरिया कितना है। जैसे आप देखो तो आपको यहाँ पे आपका काउंट वैल्यू पता चल रहा है, जैसे हम लोग एनडीवीआई में जनरेट किए थे। अब प्रॉपर्टीज में जाके आपको पता चल जाएगा कि इसका पिक्सल साइज क्या है। तो ये 100/100, तो 100/100 इंटू हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे, ऐड फील्ड, और इसमें एरिया, इसको डबल दो। ये हम लोग कल बात करेंगे कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किस तरह का एट्रीब्यूट कैसे आप ये होगा। तो जैसे हम लोग इसको कैलकुलेटर में जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 तो आपका क्या है काउंट, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर मुझे निकाल के देगा। इससे आप जियो स्टैटिस्टिकल एरिया टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल देखोगे तो ये बता देगा कि टोटल किसका टोटल एरिया क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, पूरा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एरिया में आपको डिफाइन करना है। तो ये आज का क्लाइमेट डेटा है, क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का, कितना एरिया में क्या है, तो एक मोटा मोटी आपको एस्टिमेट लगा देगा। तो जनरली हम लोग क्लाइमेट मैप के लिए भी इंटरपोलेशन का यूज करते हैं, इसी तरह से पीएच का भी यूज करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में भी करते हैं, सॉइल का तरह तरह के कैरेक्टरिस्टिक को भी देखने के लिए यूज करते हैं, एलिवेशन के लिए भी यूज करते हैं, और साथ साथ में आपका मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर के लिए भी यूज करते हैं। और भी हम लोग देखा जाए तो क्लाइमेट डेटा के लिए भी यूज हो रहा है, सीजनल चेंज को देखते हैं, वाटर टेबल को देखते हैं, तो आप लोग बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसी तरह से पोल्यूशन लेवल को देख सकते हैं, जैसे आपको बताया साउंड लेवल को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करो। बहुत सारे साइट भी आपको इस तरह का डेटा मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ इस तरह का डेटा डाउनलोड करो एक एक्सपेरिमेंट के लिए। आप सिर्फ दीपावली के इसी मंथ के ऊपर पोल्यूशन डेटा आपको इस तरह से मिल जा रहा है। इसी डेटा को डाउनलोड करके और फिर इतने सारे टाउन से उसको उसका टैग करके लाइन फाइल बनाओ, और वो डेटा को आपने क्या करना है कि जो भी आपका डेटा यहाँ पे है उसको इंस्टॉल करके, और एक 1 मंथ में किस तरह का चेंजेस हुआ है, यही अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा तरीके से ये प्रोजेक्ट डिफाइन होगा कि पोल्यूशन लेवल किस तरह का चेंज हुआ, कौन सी जगह में पोल्यूशन ज़्यादा हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो इसके बाद हम लोग इसके साथ और भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, जैसे थर्मल या क्लाइमेट डेटा को भी हम लोग अगर इसमें जोड़ दें इसी पर्टिकुलर मंथ में, तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम लोग का पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ, उसी तरह से हम लोग का टेम्परेचर का इसका कोई संबंध है कि नहीं वो पता चलेगा। टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ, या उसका इफेक्ट और क्या क्या हुआ, तो उसको हम लोग क्लाइमेटिक फिनोमेना के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे बता सकता है कि इसमें आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये जनरली आपको सामने ला के देगा, जो हम लोग जनरली ऐसे खुले आँख में देख नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्निक आपको बताएगा। तो आप लोग को आगे का मुझे असाइनमेंट यही है कि इस तरह का कोई एक डेटा लो,
चाहे इंडिया का, सब ने एक एक करके डेटा उसमें कलेक्ट करो इसी साइड से। कोई नाइट्रोजन का लो, ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा SO2 को लो, कोई PM को लो, कि इस तरह से अलग अलग वेरिएबल को सिलेक्ट कर लो सब ने, या मैं ही आप लोगों को दे दूंगा तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को कैलकुलेट करो, एक सेव फाइल बनाओ और फिर इसके ऊपर आप इंटरपोलेशन करके इंडिया का बहुत अच्छी तरीके से क्लाइमेट पोल्यूशन का क्या चेंजेस रहा इसको आप अप्लाई कर सकते हो। या तो आप लोग कोई अगर चाहो तो इसको प्रोजेक्ट भी आराम से कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसके, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले अपने हिसाब से एक बार प्रैक्टिस करो, डेटा तरह तरह का डेटा को डाउनलोड करो, और आगे चाहो तो मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, और इसको एक बार प्रैक्टिस करके और फिर मुझे बताओ इसको कितना आप लोगों से रिजल्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है इस प्रैक्टिकल क्लास के लिए? स्टेप बताना है। हाँ जी, सब चुपचाप है। सर बता दीजिए स्टेप और एक बार। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप लोग जो भी आपका इंटरप्रेशन होगा वो आपका पॉइंट फाइल में होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पॉइंट फाइल में आपका एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट इस तरह से आपको अरेंज होना है, ठीक है। जैसे मैं सपोज ये डेटा है, ठीक है, क्लाइमेट डेटा है रांची डिस्ट्रिक्ट का, 1977 का है डेटा, ठीक है। हर एक जितना भी हेडक्वार्टर है ब्लॉक में सब जगह का ही डेटा है। अब हम लोग क्या किया, टूल में गया, स्पेशल एनालिसिस में गया और इंटरपोलेशन में जा रहा हूँ, ठीक है। इंटरपोलेशन में IDW, ठीक है, IDW में जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट डेटा, ओके। आपको पूछ रहा है कि कौन सी मंथ का आपको डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एवरेज भी कर सकता हूँ, या चाह रहे कि ये डेटा हम लोग को जनवरी नहीं मुझे फरवरी का डेटा दे, ठीक है। इसका पिक्सल साइज क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। आउटपुट डेटा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको कैप कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक IDW फोल्डर बनाया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका पावर की बात है, पावर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आप जितना दूर में जाओगे उतना इन्फ्लुएंस कम होगा कि नहीं, कितना, तो एक मोटा मोटा यहाँ पे हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 2 ही आपका पावर इसका ले रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट, मतलब जब इसका इंटरपोलेशन होगा तो नंबर ऑफ कितना पॉइंट को सराउंडिंग में देखेगा, तो मैं इसको 12 पॉइंट बाय डिफॉल्ट है तो उसी को मैंने इसको मान लिया, ठीक हो गया। डिस्टेंस अगर आप इस यहाँ पे देना चाहते हो तो डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट अननोन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना आपका, तो हर के लिए हर का वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी आप यहाँ पे ऑप्शन में ये सब है डेटा, आप देना चाहते हो दे सकते हैं। फिर हम लोग जाएंगे एनवायरमेंट, आपको कितना तक एरिया को चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग एक्सटेंट। तो मैंने यहाँ पे बोला कि सेम है जो मुझे जो बाउंड्री है, क्या बाउंड्री है, रांची डिस्ट्रिक्ट का डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रांची डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सेम है रांची डिस्ट्रिक्ट, इसको क्लिक करूँगा, तो इसको पहले आप यहाँ पे क्लिक कर लो डेटा को, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे एनवायरमेंट, सर जो बाउंड्री लेंगे सर वो पॉलीगन में लेंगे ना सर? हाँ, ये पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है। पॉलीगन भी ऐसा नहीं है, ये आपका लाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉलीगन लाइन वो एक्चुअली उसका एरिया को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसका एक्सटेंड को, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट को लेगा इसमें, ठीक है। तो जनरली हम लोग पॉलीगन ही रखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेसिंग एक्सटेंड बाउंड्री सेम है जी डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का रांची डिस्ट्रिक्ट है, तो रांची डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे देख लेते हैं, सेम है जी रांची डिस्ट्रिक्ट, हाँ सेम है जी रांची डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये अपने कोऑर्डिनेट को ले लिया, जो इसका बॉटम राइट लेफ्ट जो भी है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, फिर आप डाउन जाओ, रास्टर एनालिसिस, यहाँ पे आपको मार्क्स करना है, मार्क्स कहाँ तक करना चाहते हो, सेम है जी रांची डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी, ठीक है। रांची डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब हम लोग सर उसको बाउंड्री दे रहे हैं कि हमको इतना ही तक चाहिए।
इतना ही तक चाहिए, आप बाउंड्री बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे बाउंड्री देखो उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंटरपोलेशन साथ साथ में कुछ कुछ जगह में, क्योंकि उसका रेडियस उस हिसाब से है ना, वो 12 पॉइंट को देख रहा है, 10 पॉइंट को देख रहा है, तो उस हिसाब से वो अपना इंटरपोलेशन भी कर लेगा। लेकिन कल हम लोग ये बात भी किया था कि एज में इसका इंटरपोलेशन का डेटा थोड़ा सा मतलब कि इतना एक्यूरेट नहीं देता एरर है, आता है उसमें थोड़ा। एरर आता है। तो ये जितना पॉइंट ज्यादा होगा, जितना ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर बैरियर दिखाना चाहते हो तो कल हम लोग बताए कि जैसे आपका कोई एरिया है जहाँ पे आप कोई फॉल्ट या थ्रस्ट का कोई उस एरिया में कोई रोल है, तो इस जगह में आप उसको लाइन फॉर्म में बना सकते हो और उस पॉली लाइन को यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है बैरियर बनाने का। तो जनरली हम लोग ये लोकल इन्फ्लुएंस के लिए जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, ओके करना है। ये IDW यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये रन होके निकल गया। तो आपका ये फरवरी का डेटा है, इसमें भी आप देखोगे ये आपका फरवरी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दे रहा है। अब मैं इसको उसी तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूं जो हम लोग का पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या किया था, जनवरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसी तरह से मैं इसको भी 3 क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता हूँ। सिम्बोलॉजी किया, 3 क्लास, 3 क्लास क्लासीफाई किया, क्लासीफाई इसका रेंज में वही देना चाहता हूँ। तो इसका रेंज शुरू ही हो रहा है 17 डिग्री, मतलब टेम्परेचर इसमें बढ़ गया है जनवरी में, ये फरवरी में। तो इसको मैंने बोला कि भाई आप इसको 740 करो, या हम कह सकते हैं 750, 50, 850 और फिर 850 से अब इस तरह से मैं इसको क्लासीफाई कर दिया। फरवरी का डेटा है, अब देख रहे हो फरवरी में किस तरह से चेंज हो रहा है जनवरी के साथ। ये जनवरी का डेटा है, ये आपका जनवरी डेटा है, और ये आपका फरवरी में थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तब हम लोग का टेम्परेचर क्या हो रहा है, जो साउदर्न पोर्शन है इसमें ज़्यादा टेम्परेचर, ये वाला पोर्शन भी तब ज़्यादातर ठंडा किस जगह में हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है, सिल्ली साइड में, ठीक है। तो ये भी आपका एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है, कहाँ पे कम टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंटरप्रिटेशन का फायदा है। तो आप लोग किस तरह से जो भी डेटा के साथ यूज करोगे, हाँ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि उसका इन्फ्लुएंस वाकई में हो रहा है कि नहीं, जो इन्फ्लुएंस में ले रहा हो वो स्मूथ है या एब्रप्ट है, या कोई आपका कॉरिडोर इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं, या बैरियर काम कर रहा है कि नहीं, उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा कि मैं रेडियस को कितना लूंगा, नंबर ऑफ पॉइंट कितना लूंगा। जब भी आप जिस तरह का जैसे इंडिया के केस में क्या होगा कि एरिया हम लोग का बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उस हिसाब से देखें तो आपका नंबर ऑफ पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो आपको ये सब जगह में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना इंटरपोलेशन का पॉइंट लूँगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पोल्यूशन अगर मैं 12 पॉइंट भी लूँ तो यहाँ तक चले जाएगा, तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक जाएगा, तो ये मे भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना नंबर ऑफ पॉइंट को यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, इसका रेडियस को किस तरह से फिक्स करूँ। तो ये के डिपेंड करेगा, आपका वेरी करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे आप देखोगे दिल्ली या आसपास में ज़्यादा हम लोग ऑब्जर्वेशन है, उस कंपैरिजन में आपको ईस्टर्न साइड में इतना ज़्यादा नहीं है, या आप कह सकते हो उड़ीसा इस साइड में ज़्यादा नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, या आप कह सकते हो राजस्थान में उस तरह का नहीं है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। तो इस तरह का चीज़ में केस में हमें कितना इंटरपोलेशन का पॉइंट देना है, तब हमें इस चीज़ को डिसाइड, मे बी 12 या 10 पॉइंट इस एरिया के लिए तो ठीक है, लेकिन इस जगह में 10-12 पॉइंट में भी हो सकते हैं, यहाँ तक चले जाएगा। तो इसका पोल्यूशन इस यहाँ तक इफेक्ट होगा, ये तो मतलब कि लॉजिकली जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको इस तरह का चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करो, आप लोग इस तरह का जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करोगे, काम करोगे, वैसे ही आप इस चीज़ को और ज़्यादा फैमिलियर हो। सिंपल है, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ को समझना है कि आप किस तरह से इसको डील करोगे, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिकली में एक बार ट्राई करो। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसी के डेटा को लो, और एक सिंपली अपने क्या करना है कि इंडिया का पोल्यूशन लेवल इसी मंथ में
किस तरह का रहा, हर एक कोई एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर इसके ऊपर आप काम करो। ठीक है, जो एनवी का डेटा है इस तरह से आपको मिल जाएगा। एनवीस का डेटा है, इसमें तरह तरह का आपको पैरामीटर मिल जा रहा है, उसमें सिंपली आप देख सकते हो। या आपको टिल डेट में काम करना है तो इस तरह का डेटा है, कौन सी जगह का है, आपको हर एक जितना भी मेजर स्टेट है उस स्टेट के ऊपर, जैसे बिहार की बात कर रहा हूँ तो बिहार में आपको कम से कम 3-4 पटना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर गया, ये सब 4 जगह स्टेशन मिल गया है, उन सब पटना के जैसे देख लेता। पटना में भी आपको देखा जाएगा 3-4 स्टेशन, 3 से ज़्यादा स्टेशन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका पोल्यूशन क्या है, या एक साथ दो, एक से ज़्यादा भी अब स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल मैंने सबको किया और डेट बताया, सब कुछ इस डेट से। ठीक है, फिर इसमें तो नहीं दे रहे हैं, सिलेक्ट ऑल स्टेशन बोल रहे 3 से ज़्यादा नहीं ले रहा है। हाँ, ये बन रहा है। तो इस तरह से आप डेटा क्रिएट करो और फिर आप देख सकते हो कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आप काम से, या तो बिहार का ही करो, या तो झारखंड का करो, या ईस्टर्न इंडिया का करो, कुछ लेकिन करो। ठीक है, इससे आपको रिजल्ट आएगा उसका, आपको क्योंकि डेटा आपको चाहिए करने के लिए, तो इस तरह का डेटा मिल जा रहा है। आप एक बार इसको अप्लाई करके देखो और तरह तरह का इंटरप्रेशन बनाओ, ट्रिंगिंग भी बनाओ, फिर आप IDW का भी रन करो या स्प्लाइन करो, और सब में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है उसको देखो और फिर इसके पीछे लॉजिक को भी समझने की कोशिश करो। सिंपल डेटा है, बहुत कुछ इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है इस तरह का एनालिसिस। ठीक है, इसको आप एक बार यूज करके देखो। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक आज थोड़ा प्रैक्टिकली वाले बात हम लोग देखा कि इंटरपोलेशन कैसे यूज करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चलिए, सुकेशी, निकिता आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। निकिता, सुकेशी, आप लोग के लिए, आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। तो संध्या, कुछ समझ में आया? संध्या लाइन पे हो? यस सर। हाँ, तो आप एक काम करो, आपका तो प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, आप पोल्यूशन का ही काम करो, कर लोगे? देखते हैं सर, ट्राई करते हैं। इसमें तो डाउनलोड करना है, सिंपल डेटा है। ठीक है, आपको इंडिया के बाउंड्री चाहिए और सिंपली आपको पोल्यूशन डेटा जितना है 2014 या 12 से जो भी टिल डेट मिल रहा है उनको निकालना है। तरह तरह का एनालिसिस पोल्यूशन में कितना हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। ओके सर। सिंपली इसके बाद इंटरपोलेशन करना है। सुकेशी, यस सर। तो आपके लिए भी बहुत सारा ये काम आएगा ये टूल। ठीक है, हाँ विक्रम आपके लिए भी ये टूल है। जनरली आप जो कोल के लिए काम कर रहे हो तो उसमें एक डेटा आता है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। FIRMS डेटा है। ठीक है, ये अगर लॉगिन करोगे आप, अगर इसको, तो हर एक दिन का, हर एक डे का आपके पास कहाँ पे बर्न या फायर हुआ है उसका डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। डाउनलोड दिस हॉटस्पॉट। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर डे का वो डेटा प्रोवाइड कराएगा। डाउनलोड दिस, और CSV फाइल में ये हम लोग दिखाएंगे कैसे आपको ये करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपका FIRMS डेटा, फायर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे आपका किस डेटा को चाहिए, जैसे आपको डे वाइज चाहिए या आपका एनुअल चाहिए, 2019 में कहाँ पर आग लगा है,
कौन कौन सी जगह का आपको देखना है, पूरा डेटा आपको डिटेल डेटा मिलेगा, ठीक है। चाहे मेरा जो यहाँ पे एरिया जो है इंडिया का ही, मैंने साउथ ईस्ट एशिया को पूरा डी कर रखा हो, तो उसमें आपको बता रहा है कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसमें भी आप इंटरपोलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और फिर आपको बता रहा है कि कौन सी डेट में आपको यहाँ पे फायर हुआ है, इसका टाइम क्या था, तो और फिर इसके साथ आपको बता सकते हैं कि इसका ब्राइट कितना तक इसका बर्न हुआ था। तो जनरली आप कॉल के पर्पस में इस डेटा को यूज कर सकते हैं। FIRMS डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा को जीआईएस में और कुछ नहीं है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको जीआईएस के प्लेटफॉर्म में लेके आना है और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपके लिए भी प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा ये टूल यूज आएगा या काम में आएगा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब, ठीक है। तो हम लोग कल एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। अभी तक हम लोग स्पेशल डेटा के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है, नॉन स्पेशल डेटा में कितने तरह का नॉन स्पेशल डेटा होता है, फिर हम लोग एट्रीब्यूट के तरह तरह के एट्रीब्यूट के साथ उसको डील करेंगे कि सिलेक्शन कैसे जल्दी करना है, या आपको सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, ये तरह तरह का प्रोसेस आपको दिखाएंगे, और कुछ एडवांस टूल के बारे में बात करेंगे। तो धीरे धीरे आप लोग सिर्फ आप लोग क्लास को अटेंड करो, जो जो चीज बोल रहा हूँ उसको घर में प्रैक्टिस करो, अदरवाइज जो कुछ बोल रहा हूँ उसको कोई फायदा नहीं होगा आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। और आप लोग लैब मैंने ओपन बोल रहा हूँ, अगर चाहो तो आप लोग लैब में आना चाहते हो तो आ सकते हो, और जो कुछ भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सबको प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप मेरा कहना और आपके पास ना पहुंचना तब कोई फायदा नहीं है ना। ठीक है, चलो कल फिर ओके सर, थैंक यू। ओके।